नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो नया एनएफओ लेकर आ रहा है, एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, उसके बारे में बताऊंगा। ये एनएफओ जो है वो 22 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन होने वाला है और ये 29 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शंस के लिए ओपन रहेगा। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के लिए तो ये एक नया फंड ऑफर है आप लोगों के लिए, लेकिन सेम फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और भी एएमसीज में काफ़ी समय से चल रहा है, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी में, एसबीआई में, डीएसपी में, एलएनटी में, यूटीआई में, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स में। तो ये कोई नया फंड ऑफरिंग नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 बेसिकली है क्या, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और इंडेक्स फंड्स में निवेश करने के क्या फायदे आपको मिल सकते हैं और किन जगहों पे आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए पहले आपको बताता हूं निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है। जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं सेंसेक्स को, निफ्टी को, ये दोनों ही इंडेक्स जो हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से निफ्टी 100 भी एक इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी 100 में भी लार्ज कैप स्टॉक्स ही होते हैं। इनमें से जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं वो निफ्टी 50 में आते हैं, निफ्टी में आते हैं। और 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक के जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो बेस डेट है वो है 3 नवंबर 1996 और इसकी बेस वैल्यू जो है वो 100 पॉइंट्स है, जो कि आज 21 अक्टूबर को 43,002 पॉइंट्स पर क्लोज हुई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 उन स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि निफ्टी 50 के इमीडिएट बाद आते हैं, यानी कि इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी 50 में शिफ्ट होने के लिए आतुर होंगे। कुछ हो सकता है जो पीछे रह जाएं, कुछ स्टॉक्स निफ्टी 50 में से निकलकर निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाएंगी, तभी तो निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले निफ्टी 50 में पहुंचेंगे। यानी कि ये जो सारे स्टॉक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, यानी ग्रोथ का काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इनके अंदर। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 वर्सेस निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस में, और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दूंगा। तो चलिए समझते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 को। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी नेक्स्ट 50। यहां पर अगर आप देखें तो शार्पिक रेशियो, यानी कि बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो दिए हैं वो निफ्टी 50 ने दिए हैं इन कंपैरिजन टू निफ्टी नेक्स्ट 50। शार्प रेशियो जो निफ्टी 50 का है वो है 0.35 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का है 0.31। ये जो डाटा है वो 1 फरवरी 2000 से लेके 15 अक्टूबर 2021 तक का है। अगर आप डेविएशन देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, 25.84% का डेविएशन है इसका, जबकि निफ्टी 50 का 22.64 है। रिटर्न्स की बात करें तो लंबे समय में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। 15 साल में 13.50 इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 देखा जाए तो 11.30% दिए निफ्टी 50 ने। 10 साल में भी देखा जाए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने जो दिए हैं 16.23% के रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 13.57 के। अगर मैं अभी इस एक साल की बात करूं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 65.65% के रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी 50 ने 57% के रिटर्न दिए हैं। अब 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स की अगर बात करूं, यानी कि पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करा गया, यानी कि 1 फरवरी को किसी ने निवेश किया फिर 5 साल रोका, फिर 2 फरवरी को निवेश किया तो 5 साल रोका, या 3 फरवरी को किया तो 5 साल रोका। तो 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को अगर हम देखें तो निफ्टी 50 में नेगेटिव 2.45% तक के रिटर्न्स मिले हैं, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कभी भी 5 साल होल्ड करने पर नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए। हाइयर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न रहा है वो 240.84% का रहा है, जबकि निफ्टी 50 का 196.19% रहा है। एवरेज रिटर्न में भी निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बाजी मारी 93.57% के साथ, जबकि निफ्टी 50 जो है 77.23% पे रहा है। वोलेटिलिटी जैसे कि आप दिखाई पड़ ही रही है आपको कि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको दिखाई पड़ते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की वोलेटिलिटी 46.80, जबकि निफ्टी 50 40.21। ये जो रिटर्न्स हैं ये एब्सोल्यूट टर्म्स में है, ये एनुअलाइज रिटर्न्स नहीं है।
यहाँ पर मैं आपको निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी नेक्स्ट 50 का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप 3 सेक्टर्स हैं निफ्टी 50 के, वो 66.94%, यानी कि ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड है निफ्टी 50, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसके टॉप 3 सेक्टर्स जो है 47.63%, यानी कि ये प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है। आप देखें निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज जो है 37.23%, यानी कि बड़ा पोर्शन जो निफ्टी 50 का है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ झुका हुआ है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखो तो बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड है निफ्टी नेक्स्ट 50। टॉप 10 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो 58.30, अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज ही जो है वो 10.66% की वेट है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में टॉप 10 स्टॉक्स जो है 32.90, यानी कि यहां पर कंसंट्रेशन का रिस्क कम है, प्रॉपर डाइवर्सिफाइड जो है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब अगर मैं बात करूं, इसकी तुलना कर रहा हूं मैं बाकी के, आप देखें ये जो पुराने फंड्स चले आ रहे हैं, आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, यूटीआई का, डीएसपी, मोतीलाल ओसवाल का, एल&टी, कोटक, एसबीआई, यहां अगर आप देखें तो सिमिलैरिटी देखिए। अगर आप एक साल के रिटर्न देख रहे हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने तो 65.65% का दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी इंडेक्स फंड जो है वो लगभग सेम रिटर्न्स के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। 6 महीने के रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो लगभग सेम है, केवल ट्रैकिंग एरर की वजह से या किसी ने अगर कैश की पोजीशंस थोड़ी सी ज़्यादा ले रखी होंगी उसकी वजह से रिटर्न्स में आपको फर्क दिखाई पड़ सकता है। ओवरऑल जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो प्रॉपरली अगर आप देखो तो जो इंडेक्स है उससे थोड़ा सा कम ही रिटर्न देते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहां पर अब थोड़ा सा तुलनात्मक जो मैं बताऊंगा आपको आगे भी कि जो फंड मैनेजर का रोल होता है वो क्या होता है। यहां पर मैं तुलना के तौर पर आईसीसी प्रूडेंशियल का जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स है उसको लेकर आया हूं, और उसके अलावा 2 एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड और केनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड। इसकी हम तुलना कर रहे हैं निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 से। अगर आप वोलेटिलिटी देखें तो आईसीसी प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स फंड है, काफी पुराना फंड है, इसका वोलेटिलिटी जो है 23.69 है, जबकि एक्सिस के ब्लू चिप की 13.51 और केनरा रोबेको के ब्लू चिप इक्विटी फंड की 13.76, यानी काफी कम वोलेटाइल है, इंडेक्स के मुकाबले में भी कम वोलेटाइल है। और लोअर साइड अगर किसी ने 5 साल होल्ड करा है तो 20 अगस्त 2010 के बाद से कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए एक्सिस ब्लू चिप फंड ने और केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने, जबकि आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बहुत माइन्यूट रिटर्न दिए हैं, 5.64% तक के लोअर रिटर्न दिखाई पड़े हैं, और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 6.36, जबकि निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न भी दिए हैं। अगर आप एवरेज रिटर्न की बात करते हैं तो एवरेज भी एक्सिस ब्लू चिप ने दिया है 68.78% का, केनरा रोबेको ने 63.93, आईसीसी प्रूडेंशियल ने 72.63% का, और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 73.49% का। तो यहां पर एवरेज और हाई रिटर्न के मुकाबले में तो आप देखो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन यहां पर आप जो एक इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है उसको बेहतर तरीके से मैनेज करा है एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के फंड मैनेजर्स ने। यहां पर लोअर साइड में रिटर्न्स नहीं है, अगर आप 5 साल होल्ड कर रहे हैं तो नेगेटिव रिटर्न नहीं और हैंडसम रिटर्न मिले हैं। यहां पर अब एक तुलना मैं दिखा रहा हूं आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 वर्सेस एक्सिस ब्लू चिप फंड की। यहां पे मैं रोलिंग रिटर्न्स की जो स्टैटिस्टिक्स है ये 25 जून 2010 से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक की दिखा रहा हूं। यहां पे अगर आप देखें तो 3 साल के रोलिंग रिटर्न में जो लोअर साइड रिटर्न दिखाई पड़ रहा है वो 23.17% का दिखाई पड़ रहा है यहां पर अगर आप देखें, जबकि एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अगर किसी ने 3 साल भी होल्ड करा तो नेगेटिव रिटर्न्स नहीं रहे हैं, 6.12% का रिटर्न रहा है, और जो हाई है वो 76.83% का रहा है। वोलेटिलिटी अगर आप देखें तो 1 साल में 14.30 है, 2 साल में 14.79 और 3 साल में 14.34% की, जबकि यहाँ पे कंसिस्टेंटली वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं पैसिव फंड्स में। तो स्लाइड में तो आपको मैंने काफ़ी सारी जानकारी दे दी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इंडेक्स फंड्स बेसिकली क्या होते हैं। सेबी के कैटेगराइजेशन के बाद जो सेबी का मैंडेट है उसके हिसाब से कोई भी फंड हाउस अगर कोई भी इंडेक्स फंड लॉन्च करता है तो उसको मिनिमम 95% उस इंडेक्स में निवेश करना पड़ेगा।
रेस्ट 5% की वो कैश की पोजीशंस ले सकता है या जहां भी चाहे वो निवेश कर सकता है। मिनिमम 95% जो है उनको उस पर्टिकुलर इंडेक्स में निवेश करना पड़ेगा। इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो लो कॉस्ट होते हैं क्योंकि इसमें फंड मैनेजर या एनालिस्ट का कोई रोल नहीं होता है। ये फंड जो हैं वो सीधे सीधे अपने इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, उनको मिरर करते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो ज़्यादातर फंड्स जो भी सेम कैटेगरी के इंडेक्स फंड्स होंगे, तो अलग अलग फंड हाउस में भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस सेम होती है, सिर्फ ट्रैकिंग एरर की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको दिखाई पड़ सकता है। इंडेक्स फंड जो होते हैं वो ज़्यादातर उन लोगों को पसंद आते हैं जो डू इट योरसेल्फ वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि इनको मार्केट की थोड़ी बहुत अच्छी समझ होती है। दूसरा, इनमें निवेश करने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये लो कॉस्ट होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें फंड मैनेजर का रिस्क नहीं होता है। जी हाँ, फंड मैनेजर का रिस्क। कई बार क्या होता है कि फंड मैनेजर किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे बायस हो सकता है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर बायस हो सकता है, जिसकी वजह से फंड जो है अगर वो सेक्टर परफॉर्म ना करे तो चूंकि उसका वेट ज़्यादा होगा तो उस जगह अंडर परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। नुकसान ये होता है इस इंडेक्स फंड्स में क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का रोल नहीं होता है, ह्यूमन टच नहीं होता है। फंड मैनेजर जो है वो अपनी रिसर्च के बेसिस पर एनालिस्ट के साथ बैठकर आउटसोर्स भी करते हैं रिसर्चर्स को। वहाँ पर उनको लगता है कि अगर हाँ ये सेक्टर जो है यहाँ ये आउट परफॉर्म कर सकता है तो वो उस सेक्टर में अपने पोजीशंस को ओवरवेट कर लेते हैं। कोई सेक्टर उनको लगता है कि यहाँ परफॉर्म नहीं करने वाला है तो वहाँ पर वो अंडरवेट चले जाते हैं। तो फंड मैनेजर का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार देखा जाता है कि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। ओवरऑल निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है लो कॉस्ट में। निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है थोड़ा सा रिस्की है, और रिस्की है इसी वजह से बेहतर रिटर्न्स की भी प्रोबेबिलिटी है, हायर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है। इस मौके पर मैं आपको सलाह दूंगा कि लमसम निवेश ना करें, और अगर करना चाह रहे हैं तो उसको स्टैगर्ड वे में करिए, 12 से 18 महीने में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके निवेश करिए। SIPs किसी भी मौसम में आप कर सकते हैं। अगला वीडियो जो मैं बना के ला रहा हूं आप लोगों के लिए वो ला रहा हूं मैं ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड जो अभी लॉन्च हुआ था उसके ऊपर है, तो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।